नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। क्या आप भी नशा छोड़ना चाहते हैं? क्या आपको भी नशे की लत है? तो नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि नशा कैसे छोड़ा जाएगा। नशा की जो लत है नशे की, वो बहुत ही बुरी होती है। नशे की लत नहीं, किसी भी काम की लत है वो बहुत ही बुरी होती है और उससे निजात पाना बहुत ही मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे परिवार को बिखेर देती है। जिस परिवार के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आज नशे के लिए वो परिवार बिखर रहा है। तो हमारी ये जो बात है वो है कि अगर आप नशा छोड़ देंगे तो आप अपने परिवार को एकत्रित एक साथ ले आ सकेंगे। और नशे से परिवार कैसे बिखरते हैं ये मैं आपको आज बताता हूँ। तो नशे करने वाला आदमी ये नहीं देखता कि उसके घर पे राशन है या नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज़ की लत लगी होती है, वो है नशा। बस उसे नशा चाहिए, नशा। तो दोस्तों, अगर आप परिवार वाले हैं तो आप ये देखिए कि आपके घर में राशन है या नहीं है, आपके बच्चे ने रोटी खाई या नहीं खाई। नशे को आप भूल जाएं। और अगर आप परिवार वाले नहीं हैं तो आप ये देखिए कि आपके माता पिता ने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितना उन्होंने दर्द सहला है, कितना उन्होंने दुख झेला है। और जब आज उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप नशे पे लग गए। कभी आपने अपनी माता और पिता की तरफ देखा है कि उन्हें कितना दुख होता होगा कि जिस लड़के को उन्होंने नाज़ों से पाला था वो आज नशे की तरफ चला गया है। और नशे की तरफ जाने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की ओर लेके जा रहे हो। जब आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत है, इस टाइम आपको उनकी बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए, तो आप इस टाइम नशे में घुसे हुए हो। जिन माता पिता ने आपकी ख्वाहिशें पूरी की है तो आप नशे में घुस चुके हो। तो नशा छोड़ना कैसे है? नशा छोड़ना ऐसे है, एकदम से नहीं छोड़ना, धीरे धीरे आप अपनी डोजेस कम करना स्टार्ट कीजिए। नामुमकिन है लेकिन मुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही मुमकिन होता है। तो आप अब अपना धीरे धीरे डोज कम करिए। जब आप अपनी डोजेस कम करोगे तो हौले हौले धीरे धीरे आपको डोजेस जो सी 10 ग्राम है, 9 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, धीरे धीरे आप उससे निजात पा जाएंगे। और उसके बाद आप अपनी माता पिता का सम्मान कीजिए। उनसे पूछिए कि उन्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है, क्योंकि उन्हें आपके सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, हर माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चा पहले आप तो ऐसा काम करे जो उन्हें शर्मिंदा ना होने पड़े। क्योंकि अगर हम लोग नशा करते हैं तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उनसे जाके पूछे कि उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचती है कि जिस बच्चे को उन्होंने नाज़ों से पाला था और उस बच्चे को आज वो नशे में लथपथ जब देखते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया नशा छोड़ें। अगर आप बाल बच्चे वाले हैं तो आप बच्चों की तरफ देखें, क्योंकि आपके बच्चे में ही आपकी खुशी है, नशे में नहीं है। नशा तो शरीर को ख़त्म करता है। और अगर हमारे परिवार में सुख है तो जो नून रोटी होती है वो भी
तुम्हारे ऊपर असर कर जाएगी। खुशी होनी चाहिए परिवार में, मेन बात तो ये है दोस्तों। और खुशी आई कहाँ से, जब आप नशा छोड़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैंने केसेस ऐसे देखे हैं कि नशे की वजह से किसी की वाइफ चली जाती है छोड़ के, किसी के बच्चे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नशा करता है तो नशेड़ी के पास रहेगा कौन? सिर्फ नशेड़ी को सिर्फ एक चीज़ दिखती है, क्या? कि उसे सिर्फ नशा करना, उसे घर की तरफ कुछ नहीं दिखता। अगर आप अपने घर की तरफ देखोगे, आप चिट्टे का नशा छोड़ दो, चिट्टे का नशा छोड़ के, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, मान लीजिए आप दारू ही पीते हैं, दारू पीते हैं तो आप 400 रुपये कमा के लेके आए, 250 रुपये आप ठेके दे आए, उसके बाद कुछ खाओगे पियोगे, कुछ जनानी को ला के दोगे हाथ में, तो जनानी के हाथ में जो पड़ता है उससे घर का खर्च वो कैसे चलाएगी? आप सारे ही पैसे जनानी के हाथ में ला के रख दीजिए। अगर आपकी जनानी लायक है तो वो उसी में से घर का खर्च चला देगी और आपको बचा के भी दे देगी। तो आज का कंटेंट हमारा यही था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राम राम जी।